रहमान खान को ससम्मान बाइज्जत स्टेज पर लाएं, तो रहमान खान के लिए जोरदार तालियां। सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि नदीम शाह दास्तान गोई के लिए हमारे बीच यहां मौजूद है। तो अब ताजा आदमी ट्रक के नीचे आया है। बहुत अच्छा लगा, जैसे भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, रहमान साहब मुंबई से यहाँ चल के आए हैं। चल के नहीं भाई, मैं रेंग के आया। मैंने कितने कीड़े मारे रास्ते बता नहीं सकता मैं। और मैं पीछे बैक स्टेज में सुन रहा था। अब जाने दो, तुम जाओ। बहुत अच्छे आदमी है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। थोड़ा लेट लाए, ये हर काम लेट के ही करते हैं। मैं देख रहा हूं कितनी छिछोरी ऑडियंस आज आई है। तो आपका जोश, आपका जज्बा, उसको मैं सलाम करता हूं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू अररिया, बिहार, और मुझे लग रहा है कि आज का शो बहुत ही यादगार होने वाला है भाई साहब। तो एक शेर, मोटिवेशनल शेर सुना दूं। किसी ने कहा है कि हौसलों को आजमाना चाहिए। मैं बीच में बाबा बोलना है आप लोग को। बीच में मेरी छिछोरी ऑडियंस, बीच में कि हौसलों को आजमाना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए। और अररिया के निब्बा लोगों के लिए कि खुजलियां जब 7 दिन तक ना रुके, आदमी को तब नहाना चाहिए। जोश तो बहुत भरपूर है आप लोगों का। अच्छा, मैं अब इंटरनेट पे कितने लोग मुझे देखते हैं, हाथ उठा के बताएं पहले। आई जस्ट वांट टू, काफी सारे लोग। टेलीविजन पे कितने लोगों ने देखा है, वो हाथ उठा दें। मतलब ज्यादा इंटरनेट पे लोगों ने देखा है। आपने भी देखा भाई साहब, बहुत शुक्रिया। मैं कॉमेडी सर्कस के जमाने में, जब कॉमेडी उस वक्त होती थी, तो मैंने कव्वाल के कैरेक्टर बहुत सारे किए टेलीविजन पे, है ना। तो मैं अब देखता हूं कि अररिया की जनता जोक कितना अच्छा समझती है। अभी थोड़ी देर में तय हो जाएगा। इस बार आप लोग को वाह वाह नहीं बोलना है, क्यों बोलना है, एक बार, ठीक है? बोलेंगे वाह वाले, बोलेंगे नौजवान, एक बार बोलना है। कव्वाल होते थे अजीज मियां साहब, मरहूम अजीज मियां साहब, उनकी कव्वाली का एक स्टाइल था। तो वो अंदाज आपके सामने पेश कर रहा हूं कि तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। एक बार और, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। अब्बा शरीफ आदमी होंगे, अब चेंज किया मैंने कि मेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। पूछो क्यों? इस बार अब्बा को चांस ही नहीं मिला होगा। भाई इतनी कस के तुमने बजाई, तुम्हारे अब्बा को लगता है 4 बार चांस मिला है, क्योंकि जायज 4 बार है। बहुत सही, 3 बार। ये घर के हालात खोल रहा है आदमी, इसे संभाल के रखिए, ये गदर काट देगा यहाँ पे अभी अररिया में। बहुत ही जबरदस्त। ये एक्स्ट्रा रिचार्ज करवा के आए भाई है। तो एक और अपील, चूंकि आप लोग शायरी बड़ी अच्छी सुन रहे हो, तो उसी तर्ज पे एक और अपील कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर वो होगा जो आपने आज तक देखा नहीं होगा। नहीं, मैं कपड़े नहीं उतारूंगा भाई साहब, मैं अंधेरे में बहुत बुरा लगता हूं। कि हाथ उठेगर ताली को तो ठोक दो ताली, सोचो मत। और वाह निकलती हो जो दिल से तो होठों पर रोको मत। और हंसने वाली बात पे हंसकर तुम काबिल कहलाओगे, ना समझो तो जोर से हंस दो, जिंदा दिल कहलाओगे। और जिंदा हो तो बॉडी को कुछ हरकत देना लाजिम है, वरना सब ये समझेंगे भेजे की बत्ती डिम है।
और जो करने का मन करता है वो कर डालो, सोचो मत। और जो भी जोर से आए कर दो, आ जाए तो रोको मत। आ रहा है मजा? मजा आ रहा है अररिया वालों? अभी और आएगा। तो चूंकि जिस तरह से लोग मेरी अपनी, मैं यहां पर देख रहा हूं काफी पारिवारिक लोग भी आए हैं। शादीशुदा कितने लोग आए जरा हाथ उठा के बता दीजिए। ये कुछ तो नौजवानों ने भी उठाया है। तुम्हारा बाल विवाह हुआ था, एक कच्ची उम्र में तोड़ के शादी कर दी गई। मैं देखो, शादी एक ऐसा जनाजा है जिसमें दूल्हा अपने फूल सूंघता है। बहुत बढ़िया। देखो, तो मैं बता रहा हूं कि जितने भी पत्नी के साथ कोई आया यहां पे है, नहीं आए? अब तुम सब, अच्छा गुड्डू पप्पू तुम दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हो? इसको इशारा कर रहे हो? मैं बड़ी छिछोरी हरकत कर रहे हो तुम। तो भाई साहब, मैं बीवी की बात कर रहा हूं। मेरी पत्नी के अंदर पूरी प्रधानमंत्री वाली क्वालिटी है। मैं सीरियसली बता रहा हूं। बीवी भी अपनी मर्जी से घर चला रही है। वो भी बात बात में रोने लगती है। वो कभी भी उठती है और कहती कल से सब बंद। वो भी कहती है मेरा क्या है, गरीब की बेटी हूं, झोला उठा के चली जाऊंगी। भाई साहब, झोला आज तक उठा नहीं। उसके और फोटोग्राफर के बीच में आ जाए तो धक्का मार के साइड में कर देती है। और इस बात में तो आप लोग ताली बजाई देंगे, उसको भी सिर्फ चाय बनानी आती है। लेकिन पिछले 10 साल से जो मुझे बना रही है, जो आपको बनाया जा रहा है, वही जो मेरे यहां पे लिखा हुआ है। तो भाई साहब, बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों के साथ। क्योंकि मेरे बारे में कहा जाता है कि मेरा अपना एक अंदाज है। टेलीविजन पर लोग उर्दू के हवाले से, लाइक द कपिल शर्मा शो में भी कपिल ने बहुत पसंद किया, और बरसों से लोग पसंद करते हैं उर्दू के हवाले से। तो मैं बता रहा हूँ, उर्दू इतनी मीठी जबान है, लेकिन कई बार यहाँ तो बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं लोग अररिया के, मैंने देखा है। थोड़ा सा साउंड ज्यादा, इसका एको कम कर दीजिए, इसका एको कम कर दीजिए। कहाँ है साउंड वाले? साउंड वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं। हर साउंड वाले के अंदर संबित पात्रा की क्वालिटी होती है। अच्छा चल रहा था, बीच में 3 बार उंगली कर देता है। साउंड वाले इतने अच्छे होते हैं। एक साउंड दादा की शादी हुई, साउंड वाले भाई साहब की शादी हुई। शादी की पहली रात सुहागरात पलंग के पास यही करते हैं, हेलो चेक चेक, हेलो चेक, हाँ हेलो चेक 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 चेक। बीवी ने कहा रात भर चेक करेगा, प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा? ये अच्छे साउंड वाले हैं भाई साहब, अच्छा काम कर रहे हैं। एक बार इनके लिए भी यार तालियां वो हो जाए हम लोग की, है ना? काम तो हो रहा है, हो रहा है। तो भाई साहब, यहां मैंने देखा बड़ी बंद कर दो। देखा साउंड वाले के बारे में बोला, इसने मेरी माइक की आवाज बंद कर दी। इनका पेमेंट हो गया है भाई, इनके 350 रुपए काटना। एकदम तुमको लगता है 100 ग्राम मार के आए हो भाई, फुल जोश में भाई साहब। हाँ, तो अच्छी उर्दू बोली जाती है अररिया में। मैंने देखा है कि हमारे मुंबई में बहुत से लोग जो नई नई उर्दू सीखते हैं, जहां नुक्ता नहीं वहां भी लगा देते हैं। मेरे पास एक भाई साहब कहते हैं, रहमान साहब खाना खाया? हेलो हेलो, ले जाओ। ये वाली वही वाली अच्छी थी यार। छोटे इधर आ जा, ये ला, एक सेकंड। अभी चेक करते हैं किसका पेमेंट ज्यादा हुआ है। इसकी आवाज ठीक है? ठीक है। इसकी ठीक है, इसकी बेटर है। ये बोल रहे भाई दोनों बेटर है, दोनों को बेच दो। ये वाली ठीक है, ले जाओ। मैं इसी से करता हूं कि उसका किसी ने कर दिया है। ये माइक की हालत देश की अर्थव्यवस्था की जैसी हो गई है, चरमरा चुकी है। तो भाई साहब उर्दू बोलते हैं, और रहमान साहब खाना खाया? मैंने कहा ऐसा तो किसी के बाप ने नहीं खाया हो। ये बन कहाँ रहा है?
और एक्स्ट्रा नुक्ता लगाते हैं, बोले मेरा ये ख्याल है गम, गुस्सा, गीबत, गफलत, इनका 3 महीने में हलक छिल जाता है। फिर होती इनकी ओपन माउथ सर्जरी, डॉक्टर इनके मुंह में बैठ के हलक में टिटेनस का इंजेक्शन लगाता है। हमारे छोटे भाई है, जिसे उर्दू में एक लफ्ज है तोहफा, उसकी जमा है तहायफ। मैं पहली दफा कहीं जा रहा था मेहमान नवाजी के लिए, तो मेरे भाई ने कहा भाई साहब ऐसे ही जा रहे हैं खाली हाथ? मैंने हाँ। बोले कुछ ले जाओ, कुछ तोहफा तवायफ। मैंने कहा भाई वो उस तरह के लोग नहीं है, वो नहीं लेंगे। तो बोले ऑनलाइन भिजवा दो। मैंने देखा है भाई साहब, और जबान के साथ मामला ये कि जबान अगर आपकी अच्छी है ना, तो आप किसी को गाली भी दे दें तो सामने वाले को बुरी नहीं लगती। और खास करके उर्दू में, अररिया के किसी उर्दू बोलने वाले लड़के को किसी ने छेड़ दिया तो वो कहता है कि मोहतरम, अगर आपने हमारी शायान शान में एक भी नाजेबा ख्याल पेश किया तो हम आपकी अम्मी जान की शान में गुस्ताखी करके आपके जज्बात को मजरूह कर देंगे। वो सामने वाला ही बोलता है मुकर्रर 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 मुकर्रर। अबे गाली बक दिए बे। मैंने लखनऊ के एक बैतुल खला में देखा, बैतुल खला यानी टॉयलेट, शरीफों के लिए, बदमाशों के लिए डायग्राम बनाने की जगह। ये सारे बदमाश ताली बजा रहे हैं। ये वही है, पहुंच गया पैखाने में मैं खाना समझकर, और लोटा उठा के पी गया पैमाना समझकर। ये वही वाले। लेकिन उर्दू में इतनी जो है शीरी जबान कहते हैं, इतने प्यार से लिखा हुआ था। टॉयलेट के फ्रंट दरवाजे पे लिखा था कि निहायत ही अदब व एहतराम के साथ कहा जाता है कि इस्तेमाल के बाद यादगार छोड़ आने से आपके खानदान का नाम रोशन नहीं होगा, इसलिए बराए मेहरबानी अपने किए कराए पे पानी फेरते हुए चले जाएं। जिनको थोड़ी बहुत जबान अच्छी आती है उसका भी गलत इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल अररिया का एक नौजवान जो बहुत अच्छी उर्दू बोलने वाला, एक कॉल सेंटर में जाके एक अंग्रेजी बोलने वाली लड़की से कहता है कि मोहतरमा, उर्दू में एक लफ्ज है अफजाइश यानी बढ़ाना। वो कहता है कि मोहतरमा, मैं आपकी मदद से अपने नस्ल की अफजाइश चाहता हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगी? लड़की भी अररिया वाली थी। वो कहती है अगर आपका नस्ल खानदानी है और आप अपने पड़ोसी के नहीं बल्कि सगे बाप के नुत्फे के जरिए दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो सोचा जा सकता है। यही होता है भाई साहब, यही है जवान। हमारे एक शायर साहब थे, किसी मुशायरे में एक हसीना को देखा और हजार जान से उस पर माइल हो गए। मुशायरा खत्म होने के बाद मौसूफ खातून के पास पहुंचे, कहते हैं कि ऐ दुश्मनों ईमान आ गई, क्या तुम ये गवारा करोगी कि मेरे दिल के मुर्तइश जज्बात तुम्हारे पाकीज़ा इत्रबेज तलफ़ुज़ की आमदो शुद्ध से हम आहंग हो सके? लड़की कोमा में चली गई। बोली सीधी सीधी जबान में बताओ क्या मतलब, क्या तुम मुझसे शादी करके मेरे बच्चों की मां बनना पसंद करोगी? तो कहती कितने बच्चे हैं तुम्हारे? ये होती उर्दू भाई साहब। और जिस तरह से, जैसे मैं आई बिलोंग टू बलरामपुर उत्तर प्रदेश। मैं बंबई में पैदा हुआ, मुंबई में, बट मेरे वालिद साहब यूपी में टीचर थे, मदरसे में भी उन्होंने तालीम ली। तो ये मेरा किस्सा नहीं, मेरे वालिद साहब ने किस्सा सुनाया कि वहां पर जो अच्छी, जो नुक्ते वाली जो उर्दू बोली जाती है हमारे यहाँ, जो सही, जिसमें सिद्दीकी भी सिद्दीकी होती है, अमा सिद्दीकी, ये टेटुआ बाहर आने वाली उर्दू बहुत से लोग बोल देते माशाल्लाह। तो वहां पर एक बच्चे ने कहा, कारी साहब जरा कलम दे दीजिए। बोले अबे गलत उर्दू बोल रहे हो बे, कहो कारी साहब कलम, कारी साहब कलम दीजिए। अब बच्चा सीख लिया उसने, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, बच्चा कहता है कारी साहब कौवा काव काव करत है। ये उर्दू बोली जा रही है भाई साहब।
और मैं जो ये फिर फालतू इस तरह की, अभी इंटरनेट पे बहुत जबरदस्त मेरा एक शो है ह्यूमर बाज, उसकी एक नज्म बहुत वायरल हो रही है, अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं सुना दूं आप लोग। अर्ज किया है कि कानों में घुल न पाए जो तुझसे तो रस न घोल, और बोली न जाए तुझसे तो उर्दू कभी न बोल, और रहने भी दे गजल को गजल तू गजल न बोल, और कहकर के नज्म को मत अपनी पोल खोल, वो लफ्ज तो गलत है मगर तू गलत न बोल, आसान सी ज़बान है बिना सीखे मुंह न खोल, कर बोलने का शौक है तो सीख ले ज़बान, अच्छी भली ज़बान को कहता है तू जबान, है लफ्ज अगर एक तो अल्फाज है कई, अल्फाज को अल्फाजों बनाता है किस लिए, और जज्बा अगर है एक तो जज्बात है कई, जज्बात को जज्बातों बनाता है किस लिए। रहने दे सवालातों मत बना, तू अपने ख्यालों से ख्यालातों मत बना, जो लफ्ज जिक्र यार है उसको जिक्र न कर, है फजर की नमाज उसे तू फजर न कर, और इतना सितम तू उर्दू पे मेहरबान न कर, है तुझसे इल्तिजा के ग्रामर की मां न कर। यह अपील है भाई साहब। और भाषा के साथ चाहे आप हिंदी बोल लें, हिंदी में भी कुछ लोग इतनी जबरदस्त बोलते हैं। हमारे एक दोस्त है, वो पंखे को पंखा नहीं कहते, कहते हैं वायु फेंक चक्र घुमैया बंद कर दीजिए। टाई को कहते हैं कंठ लंगोट पहन के आता हूं, मतलब कब से गले में पहन रहे हो लंगोट। अजीब। ट्रेन को कहते हैं आवक जावक लौपत गामनी भगभग अड्डा, मतलब इसमें तू ही जा भाई, मैं नहीं जाऊंगा। एक बार यूपी में क्रिकेट टूर्नामेंट था, तो कह रहा है कि यहाँ ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, मतलब इसको भी हिंदी में बोल दे तो कहता है अखिल भारतीय लंब दंड गोल पिंड डंडा भिड़ाड़ प्रतियोगिता। हमारे दोस्त वो भी शायर है, एक दिन इत्तेफाक से आगे कहते हैं कि तुमने वो गाना सुना है साहिर लुधियानवी का कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मैंने सुना है, बोले वो गाना असल हिंदी में था। मैंने कैसे था, वो कहते हैं कि यदा कदा मेरे मन में ये भाव उत्पन्न होता है, यदा कदा मेरे मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि जैसे तुझको निर्मित किया है मेरे लिए, और तू अब से पहले नक्षत्रों में रम रही थी कहीं, तुझे धरा पे आमंत्रित किया है मेरे लिए। और साहब सुहाग रात्रि है, घूंघट के पट खोल रहा हूं मैं, और कुचित हो रही है तू लज्जा से बाहु पाशों में। इसका एको कम कर दो, बहुत बढ़ा दिया भाई। माइक चेंज कर ले, लाइए। तुमने माइक उठा के मुझे दिया, तुम्हें भी ईश्वर उठाए, मतलब कामयाबी से उठाए। चेक हेलो, इनका चेक बाउंस हो चुका है। चेक चेक 2 बार 3 बार चेक मारोगे, चेक तू मेरे मुंह पे तलाक मार देगा। चेक चेक ये मानेगा नहीं भाई, उस वक्त अब्बा मूड में थे, इसलिए ये भी नहीं। इसकी वॉल्यूम करो भाई, इसकी वॉल्यूम करो, ऑडियो खोलो भाई, ऑडियो खोलो दादा, ऑडियो खोलो इसका। हाँ, इसकी आवाज आ रही है साहब आप लोग को? पीछे वाले बता दो भाई, इसकी वॉल्यूम कम है, ठीक है? पीछे आ रही इसकी आवाज, मुझे जोर देना पड़ रहा है इसकी। मुझे वही वाला माइक दे दीजिए भाई साहब, क्यों खराब कर रहे हो काम यार? ये ठीक है, मुझे स्ट्रेन आ रहा है इसमें। इसका वॉल्यूम खोलो दादा, वॉल्यूम खोलो, साउंड खोलो। हाँ, और खोलो, और 100 ग्राम 200 ग्राम बढ़ाओ। हाँ भाई साहब, पीछे वाले भाई साहब आपको आ रही है? आ रही है, जॉब करके आओ। बाबा रामदेव ने बोला करने से होता है, लेकिन बाबा ने ये नहीं बोला कितना करने से कितना होता है। बाबा जी एक बार पंडाल में लोगों को योगा सिखा रहे थे, अचानक किसी नौजवान का फोन बजा, फोन में गाना बजा। बाबा ने बोला इसको पंडाल से बाहर निकालो। पूछा क्यों? बोले गाना आ रहा है, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। करने से होता है, करने से। हाँ जी साहब, मजा आ रहा है आप लोग को?
हमारे दोस्त बैठे हैं कमरुद्दीन फरक साहब, इनकी एक छोटी सी गजल सुना देता हूं मैं दिल्ली की तरफ, आगरा की तरफ, एक तबेले में काम करने वाला आदमी कहता है कि चांदनी शब में हंसी ताज महल की रौनक, वाह 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 वाह, चांदनी शब में हंसी ताज महल की रौनक दूध की तरह तबेले में जगमगाती है, और भैंसे लाता हूं अगर आगरा से मैं तो मुझे अपनी भैंसों में भी मुमताज नजर आती है। आ रही है? तो भाई साहब मेरे साथ बहुत कॉमेडी होती है। जैसे मेरा नाम है रहमान खान, मुझे गौर से देखो, ये दुनिया का पहला पठान है जिसके अंदर कैल्शियम की इतनी भरपूर मात्रा में कमी पाई जा रही है। हमारे दोस्त कहते हैं खान साहब आपको देख के लगता है कि पठानों ने मिलकर ज़कात फितरा निकाला हुआ। बोले आप जैसे लोग पठानों क्या माजून में डब्बे में माजून भरने का काम करते होंगे मुझे लगता है। बोले फालतू बात मत करो यार। बोले आप कैसे खान है भाई साहब? खान मतलब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, आप कैसे खान है? मैंने कहा जब कपूरों में तुषार कपूर हो सकता है। देखो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरे दोस्त कहते हैं कि मेरा चुटकुला या मेरी बात ऑडियंस को 1 से 1.5 सेकंड के बाद समझ में आती है। मैं ऐसा नहीं मानता, बहुत से लोगों को घर जाके भी आती है। और जो लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, अगले जन्म में भी आती है। तो आप लोगों को किस लेवल पे आती है उसी लेवल पे मैं आऊंगा। 1 सेकंड में आती है। तुमको मसाने की बहुत प्रॉब्लम है, तुम नबीज खाओ, निहार मुंह खाओ और खुले में मत घूमो, नहीं तो कभी भी ये बाटला फट सकता है। ये बहुत अच्छा आदमी है यार, मैं इसे बांध के आया था, किसने खोल दिया इसे? बहुत अच्छा सा ऊँग किया तुमने। कैसा लग रहा भाई साहब? नीचे बैठो आप। ये भाई साहब इतना बढ़िया बैठे, इनके बगल में लोटा रख दिया जाए तो सुबह तक 2-3 किलो पुलाव बना देंगे। और इतने सीरियसली फोटो बना रहे हैं भाई साहब, हमारा बना रहे हैं, मेहरानों का बना रहे हैं। बना लीजिए बना लीजिए। तो मेरे नाम के साथ मैं आपको बताता हूं मेरा लतीफा। मुंबई एयरपोर्ट पे एक मशीन थी, उस मशीन पे लिखा था कि ये मशीन सच बतलाती है अगर आप इसमें 1 रुपए का सिक्का डालें। मैंने उसमें एक सिक्का डाला, उसमें से बाहर आया कि आपका नाम रहमान खान है, आप मुंबई से बागडोगरा जा रहे हैं। मैं बोला बड़ी कमाल की मशीन है भाई साहब। मैंने 1 रुपया और डाला, फिर एक चिट्ठी बाहर आई, आपका नाम रहमान खान है, आप मुंबई से बागडोगरा जा रहे हैं। मतलब बहुत कमाल मशीन है भाई साहब, एक और डालते हैं। एक और सिक्का डाला, फिर एक चिट्ठी बाहर आई कि आपका नाम रहमान खान है, आप मुंबई से बागडोगरा जा रहे हैं। मतलब आखिरी सिक्का डाल देता हूं। आखिरी सिक्का मैंने डाला, अंदर से चिट बाहर आई, आपका नाम रहमान खान है, मुंबई से बागडोगरा जाने वाली फ्लाइट जा चुकी है बे। ये हमारे साथ कॉमेडी होती है। और भाई मेरा नाम जो रहमान है, मेरे घर में मेरे वालिद साहब ने हमारे सारे भाइयों के नाम बड़े शायराना रखे। जैसे हमारे में मुस्लिम्स में नाम बड़े राइमिंग रखे जाते हैं, तुकबंदी मतलब काफिया का पूरा ध्यान रखा जाता है। जैसे बड़ा भाई सलीम है, फिर कलीम है, फिर अफीम है, फिर गांजा है, पहली फरजाना है, रुखसाना है, 4 आना है, 8 आना है, 12 आना। मेरे वालिद साहब ने तो पूरी गजल लिख दी। मैं रहमान, फिर इरफान, फिर रिजवान, फिर इमरान, फिर एहसान, फिर फैजान। बाजू वाले कंफ्यूज हो गए, खान साहब के घर में बच्चे हो रहे, मुशायरा हो रहा है यार। कहीं ये जावेद अख्तर के बच्चे तो नहीं है, इतना सही लेवल में नाम जा रहे हैं सबको। और सरप्राइज बहुत किया जाता है। आजकल लोग कहते हैं कॉमेडी में जो है सरप्राइज लाइए, सस्पेंस लाइए। तो सस्पेंस की, सरप्राइज की आदत मुझे बचपन से है। बचपन में 4 साल की उम्र में सबसे पहला सरप्राइज एक मौलवी साहब ने दिया था।
एक ऑडियंस है भाई, तुमको वाटर कूलर मिलेगा। हाँ, तुम्हारी क्या, तुम्हारा लगता कौवा उड़ गया था भाई साहब। सारे परिंदे एक साथ बगीचे से उड़ गए थे, वो एक आदमी समझ गया। उस दिन से परिंदों से नफरत हो गई है भाई साहब मुझे, मैं सही बता रहा हूं। हमारे साथ कॉमेडी होती रहती भाई साहब, हमारे साथ बहुत कॉमेडी होती। और साथ ही साथ मैं बता रहा था, जैसे हिंदी बोलने वालों की एक बीमारी है, बहुत से लोगों को अंग्रेजी बोलने का ही बहुत शौक होता है। और खास करके हमारे नॉर्थ की तरफ में जो औरतें जो अंग्रेजी बोलती है, वाह हो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो अगर किसी से बच्चे से बात करी तो उसको ट्रांसलेट करती लिटरली, बेटा कम हियर, इधर आओ, बेटा सिट डाउन, बैठ जाओ, आर यू हंग्री, भूख लगी है, MC डोनाल्ड का बर्गर खाना है। नहीं बना बहन, ऐसा बर्गर नहीं बना। वो डॉक्टर के पास जाके खातून की थी, डॉक्टर साहब सिंस मॉर्निंग माय हेड इज राउंडिंग ईटिंग, राउंडिंग ईटिंग, राउंडिंग ईटिंग। बोले क्या हुआ बहन? बोले सवेरे से चक्कर खा रहा है। डॉक्टर कह रहा अब हमारा भी खा रहा है। मैं ये एक रियल वाकया बताता हूं, अलीगढ़ का वाकया है। वहां पर अंग्रेजी बोलने का शौक, सब बड़े ज़हीन लोग, काबिल लोग, अलीग जो होते हैं, बट कुछ लोग जिनका हाथ तंग होता है ना अंग्रेजी में। अब वो खाने की टेबल पे पानी का गिलास रखा हुआ था और एक बॉटल रखी थी, तो जग में पानी था, तो वो दूसरे से कहते है वाटर इस, पानी है। वो कहता है हाँ इस है। कहता देन इंक्रीज, बढ़ाइए। ये खतरनाक वाली अंग्रेजी बोली जा रही भाई साहब। और मैं तो मुंबई से हूं, मुंबई में अलग ही भाषा बोली जाती है। वो आम आदमी अगर किसी का देहांत हो जाता है, स्वर्गवास होता है, तो मुंबई बोलते हैं भाई टपक गए, भाई टपक गए, गचक गए, सुलट गए, निकल गए, वट गए, काम बच गया। मरने वाला सोचता जीते जीते जलील हुए, मरने के बाद हराम खोर कर रहा है मुझे। और मुंबई में हर चीज गिरती है भाई साहब। कभी किसी मुंबई वाले से एड्रेस पूछ लो तो सीधे नहीं बताता है। वो भैया जी आए, बोले हे भैया हमको BT स्टेशन जाना है, कैसे जाएं? बोले देखो ऐसा, तुम इधर काम करेगा ना, इधर से जाएगा, इधर एक बिल्डिंग गिरेगा, और आगे जाएगा ना एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल गिरेगा, और आगे जाएगा ना एक गार्डन गिरेगा, और आगे जाएगा दूसरा बड़ा बिल्डिंग गिरेगा। तो भैया बोले तब हम गांव जा रहे हैं, हम इतना गिरे हुए नहीं कि गिरे फिरे खुसड़ फुसड़ के जाए, नहीं जाके भाग। ये मुंबई की भाषा। और मुंबई बोलने वाला, मुंबई की भाषा बोल, मैं मुंबई में भी बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं लोग, हैं? कई सारे अदीब वहां पर, तो दो उर्दू बोलने वालों के बीच में बहस हो रही थी, और एक मुंबई में मुंबईया भाषा बोलने वाला दूसरों को समझा रहा था कि भाई साहब बात क्या हो रही है। तो भाई साहब कहते हैं कि मोहतरम देखिए, आपकी बदतमीजी और बदकलामियां शबो रोज बढ़ती जा रही है। बोले क्या कह रहे? बोले बहुत पका रहे ले छोटे। बोले मोहतरम अपने दस्ते पाक को हमारे रुखे ज़ेबा की जानिब से हटा लीजिए, वरना। बोले क्या? बोले बोल रहे खजुए मुंह पे से हाथ हटा। बोले ये गीदड़ भपकियां, बरसों में हड्डियां, जनाबे मन लानते जमन। अगर हमारा ये दस्ते सियाकार उड़ गया तो आपकी आंखों के आगे अबरे सिया छा जाएगा। बोले मतलब? बोले ऐसा चमाड़ बजाऊंगा आंख के नीचे बोइटू आ जाएगा। बोले मोहतरम आप हद से तजावुज कर रहे हैं, हमारी आंखों में गुस्से भर रहे हैं। अगर आज हम जामे से बाहर आ गए ना तो बेवहमो गुमा ये दस्ते नहीफो नातवा अपना जलाल दिखाएगा और कमाल दिखाएगा, और ये वारे मुखलिसाना, आजिजाना, जारहाना, जालहाना, बांदाज़े शायराना आपके रुखे अनवर पे रसीद कर देगा और आपके दंदाने मुबारक को खड़े खड़े शहीद कर देगा। बोले भाई साहब, बोले क्या? बोले एंड में मुशायरा हो रहा था, पता ही नहीं चला। तो ये जबान के साथ मामला है। और मैं बताता हूं बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जैसी जबान बोली जाती वैसी होती नहीं है। अकबर द ग्रेट
उस जमाने में उर्दू थी नहीं, लेकिन वो कहते हैं मुगल आजम में, हम तुम्हारे अब्बा हुजूर हैं। भाई साहब, अब्बा हुजूर अम्मा खजूर कोई नहीं बोलता है। वहां मुगल आजम में हीरोइन दिलीप कुमार से कहती, कहां जा रहे हो साहबजादे, कहां जा रहे हो मेरे लख्त जिगर नूरे नजर, कहां जा रहे हो साहबजादे। यहां बिहार में कहां जा रहा हरामजादा, नीचे कहां जा रहा है, बौरा गया कहां। और एक तो मुझे, मैं आपको सच बताता हूं, मैं जितनी दफे में यहाँ आया हूं, चाहे मैं पहली बार अररिया में आया हूं, लेकिन एक बड़ी प्यारी चीज है, जबान है बिहार की तरफ के लोगों की बोलने में। चाय इतने प्यार से पूछते, बोलते रहमान भाई चाय नहीं ना पीजिएगा। मतलब भाई पिला रहे हो क्या, मना करो, नहीं पूछे नहीं ना पीजिएगा, पहले नहीं बोल रहे हो। और तेवर भाई साहब, तेवर पिछले 2 साल पहले मैं दरभंगा में एक शो करने के लिए जा रहा था, रास्ते में जो है एक हमारा जो ड्राइवर ले जाता, रास्ते में एक गाड़ी, किसी भाई साहब ने गाड़ी को तिरछी पार्क करी हुई थी। तो वो ड्राइवर कहता है कि भाई साहब आप इसको सीधा करके खड़ा कर दीजिए, हमको जाना है। तो वो कहता है जब सीधा कर देंगे तो रुकेंगे काहे को, चले नहीं जाएंगे। बोला ऐसा जवाब से बिहार का आदमी दे सकता है भाई साहब। तो बड़ी मजेदार जबान बोली जाती है। और जबान के साथ, अच्छा हमारे साथ जो कॉमेडी इस लेवल पे होती है, आपको बता दूं भाई साहब कि हम टेलीविजन पे काम करते हैं, इंटरनेट पे काम करते हैं, तो लोग हमको पहचानते हैं सड़कों पे, तो एक अजीबोगरीब तरीके से पहचानते हैं, और उसी में से कॉमेडी, उसी में से हाथ से पैदा होता है। एक भाई साहब ने मुझे देख लिया, देखने के बाद उनका रिएक्शन आया, फिर एक फालतू सवाल, किधर देखा है मैंने आपको, किधर देखा है मैंने आपको। मतलब पहले तू बता, तू कहां कहां जाता है, तेरे शौक किस प्रकार के हैं, फिर मैं बताऊंगा तूने कहां देखा है। एक आता है आपको मैंने कहीं अलग जगह पे देखा है, मतलब क्या मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हुए देख लिया था। एक भाई साहब को समझ में नहीं आया, तारीफ कर रहे, बुराई बोलते, अरे रहमान भाई, अरे वाह टीवी पे तो अच्छे दिखते हो। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की पूरी बांसुरी, आहा जबरदस्त। और मैं देखता हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट, माए बहने गुस्सा ना होए, मेकअप या फिर लिपस्टिक जो आजकल आ गया, कितना सस्ता हो गया है, कितना सस्ता हो गया भाई साहब। मैं देख रहा हूं कुछ तो इतना कस के लिपस्टिक लगा लेती, इतना जोर से लगाती, दूर से देखो तो लगता है जिंदा डायनासोर का फेफड़ा चबा के आ रही बहन। और लिपस्टिक यहां नहीं, यहां तक निकला होता, यहां, और यहां पार्क में बिठाओ तो लगता है मैकडॉनल्ड का बच्चा बैठा हुआ है। कसम खुदा की बताओ, लड़के भी कम नहीं है, इनके बाल देख लो, यहां से बाल है बीच में कटा हुआ है, यहां से मेन रोड बाजू बाजू पगडंडी, ये यहां से मैंने जुआ बनाने के लिए, जुआ को चलने के लिए रास्ता खोले हो, तो बाल पूरा लाल करवा देंगे, लाल लाल बाल, लगता किसी ने पान खा के थूका है अभी ताजा ताजा, या लाल लाल बाल, पतली पतली कमर, जीन्स पहने यहां तक जा रही है। ये रमजान के महीने में रुकू में जाते हैं, मौलवी साहब बोलते इसको बाहर निकालो, इतना खतरनाक लिबास, अजीब फैशन है, अजीब फैशन है। और एक भाई साहब है पटना के, भाई साहब मैं पिछली बार आया था प्रोग्राम करने के, तो मुझे देखते बोले रहमान साहब हम वहां से आ रहे थे, आपको पीछे से पहचान लिए। मैंने गुरु जिस तरह का प्रोग्राम तुम देखते हो उसमें काम नहीं करता हूं। फिर वो कहता आप वही हो ना जो मोबाइल में आते हो, मतलब बाबू जब तुम घर पे नहीं रहते हो तभी भी आता हूं, तुमको मालूम पड़ता। अच्छा लोगों को समझ में नहीं आता, देखे पहचाने रिएक्ट कैसे करे। भाई साहब मुझे देखने लगे, भाई साहब मैं जो है एक जगह है मुंबई में, नागपाड़ा डोंगरी, ये जगह बड़ी मशहूर जगह है,
हाँ, तो वहां पर एक चाय खाना होता है, चिलिया की होटलें होती है, वहां पे चाय पीने के लिए मैं चला गया वहां पर। तो मेरे दोस्त ने कहा कि तुम गाड़ी से मत उतरो भाई, तुम गाड़ी से उतरोगे दुश्वारी हो जाएगी हमको, तुम गाड़ी में रहो। बोला नहीं मैं यही कहूँ, मैं उतर के चाय पी लेता हूँ। मैं बखुदा बता रहा हूँ, मैं वहां गया चाय पीने के लिए, एक भैया जी आए मेरे पास खड़े होकर कहते हैं कि तुम्हारे जैसा सेम आदमी टीवी में आता है, सेम एकदम डिट्टू सेम। मैंने कहा भाई साहब आता होगा? बोले आवाज भी साले का सेम है, सेम, अंगूरी भर एकदम फर्क नहीं है, सेम। तो मैं बोला आता होगा। इतने में हमारा दोस्त आ गया, तो वो हमारे दोस्त को कहता है इनके जैसा सेम सेम टू सेम एकदम 19-20 का फर्क नहीं है, सेम आदमी टीवी में आता है। तो बोले ये वही है। बोले इतना बड़ा झंडू थोड़ी यहां खड़ा रहेगा। मैंने भाई साहब मैं सही हूं, मैं जाता हूं। तो अजीब गरीब, और जिस तरह से प्रोग्राम होते हैं हमारे साथ, कॉमेडी बहुत होती है प्रोग्राम में भाई साहब। मैं बता रहा हूं, मुझे पहली बार सऊदी अरब में एक जगह है भटकल, पता है आप लोगों को भटकल के बारे में? कुछ लोग हाँ पता है, कुछ लोगों को। बड़े कारोबारी लोग होते हैं, बड़े रिलीजियस लोग होते हैं। तो मुझे फोन पे उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिया, मेरा कलेजा हिल गया। मुझे बोला कि भाई साहब आपका कॉमेडी शो करना चाहते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। मैंने बताइए क्या शर्त है? बोले पहली शर्त ये है कि आप जो है गाना नहीं गाएंगे। बोला नहीं गाएंगे, गाना आता नहीं है। दूसरी शर्त ये है कि आप क्रिकेट की बात नहीं करेंगे। मतलब वो भी नहीं करेंगे। बोले तीसरी ये शर्त है कि आप किसी कलाकार का आवाज नहीं निकालेंगे। बोला नहीं निकालेंगे। बोले और आप राजनीति की बात नहीं करेंगे। मैं कहा नहीं करेंगे। बोला और आखिरी आप झूठ नहीं बोलेंगे। हमने कहा सब गया तेल लगाने, ये वाला एक्सप्लेन करो, इसमें मजा आ रहा है, ये क्या है? बोले नहीं आप लोग बोलते ना कि मैं बाहर गया, बाहर मुझे फल वाला मिल गया, और फल वाला तो आपको मिलता नहीं, और ये झूठ है, और इस्लाम में झूठ हराम है। बोले एक काम करो, मुझे छोड़ो, मौलाना तारिक जमील साहब को बुलाओ, 1 घंटे की तकरीर करवा लो, ईमान भी ताजा हो जाएगा। अजीब अजीब लोग। और एक और प्रोग्राम हमने किया था बिलासपुर में, एमपी में है, छत्तीसगढ़ में आता है। अब वहां गांव के लोग इतने भोले भाले सीधे साधे, उन्होंने कभी टीवी भी नहीं देखा, मुझे पहली बार देख रहे। उन्होंने सुना कि रहमान खान साहब आने वाले। अब ये फूल माला लेके तैयार थे, मेरे एक एंकर थी और एक गाना गाने वाली, 2 सिंगर लेडीज सिंगर, सारे लोग लिटरेचर से जुड़े हुए हैं लोग। तो साहब मैं एक बात बताने चाहता हूं कि लिटरेचर में, पूरा लिटरेचर उठा के देख लीजिए, जितनी औरतों की तारीफ हुई है शायरी में, भाई साहब मर्दों की नहीं हुई। एक गाना बना था मेरी मालूमात में कि उड़े जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले, दिलीप कुमार, बस उनकी जुल्फे। हमारी 40 के बाद अपनी नान खटाई तैयार हो जाती है, खुद का आजाद मैदान लेके घूम रहे होते हैं। कभी नहीं। मेरा दर्द मैं बता रहा हूं आपको, औरतों के बारे में ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी माएं बहनें मुझे माफ करेगी, मैं अपना दर्द बता रहा हूं। औरतों के बारे में कहा जाता है कि तुम्हारी आंखें झील जैसी है, हमारा जब महानगर निगम का गड्ढा है, तुम्हारी जुल्फे जैसे काली रात, जबकि पथरीली पहाड़ी पे घास उगा हुआ है। एक लाइन लिखा है कि तुमको फुर्सत से बनाया गया था, तो इनको बनाने के लिए क्या टेंडर निकला था? तुम्हारा जिस्म जो है ताजमहल है, हमारा साला भूत बंगला है। एक लाइन तो गजब है कि वो अगर अदा से मुस्कुरा दे तो महफिल में बाहर आ जाए, और ये भाई साहब उसी अदा से मुस्कुरा दे तो बिरादरी से बाहर आ जाए। भाई साहब मैं कहता हूं कि औरत अगर मुमताज है तो मर्द भी उसका सरताज है। औरत अगर हुस्न की देवी है तो मर्द भी मोहब्बत का फरिश्ता है। हाँ ये वो फरिश्ता है तो घर जाता बी बोलती शैतान आ गया। वो शेर है सईद राही का कि भीगी नजर से कांपते हाथों से अपना नाम लिखेंगे तेरे सामने दिल की किताब ला, और माना कि अपने हुस्न में तू बेमिसाल है, मैं आईना हूं इश्क का मेरा जवाब ला। तो भाई साहब ये, और सबसे ज्यादा फैसिनेशन जो शायरी में हुई है, सबसे ज्यादा रोमांटिसाइज किया गया बालों को, जुल्फों पे इतने शेर बने, इतने गाने, और कुछ भी गाने ले लीजिए। बट मैं एक चीज मानता हूं पूरी ईमानदारी के साथ
कि तारीफ अगर औरतों की हो तो ही शायरी में जस्टिफिकेशन आता है ना। जैसे एक गाना है कि एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, रोमांटिसिज्म की इंतहा है भाई साहब। क्या फील है, लड़की है भीगी भागी सी, किरदार बदल दो, एक लड़का भीगा भागा सा, कसम खुदा की चोर वाली फीलिंग आती है। क्या लेके भागा है, क्यों भागा है, किसका कुत्ता दौड़ा रहा है साले को, भागा तो भागा क्यों, मैदान पकौड़ी करने के लिए, कहां भागा है। और मेरा दर्द बता रहा हूं, औरतों के उनके बाल अगर लंबे हो जाए तो एक गजल लिख दी, लट बना दी एक गजल लिख दी, छज्जा बना दिया एक गजल छप गई, चेहरे पे आ गई एक गजल। बालों में इतना इंटरेस्ट हजामों ने नहीं लिया जितना शायरों ने लिया भाई साहब। वो शेर ना कि पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं। वो पूछा जो उनसे चांद छिपता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के बतला दिया कि यूं। और पूछा जो उनसे चांद चमकता है किस तरह, विग को सर से उतार के दिखला दिया कि यूं। और गाने कसम, और बाल, औरतों के बाल घनेरे होते हैं, सुनहरी होते हैं, मुलायम होते हैं, मखमली होते हैं, नागिन जैसी जुल्फ। हमारा सिर्फ बाल तोड़ होता है, मर्दों का यही होता है, कभी कभी 2 बार भी होता है। किसी शायर ने कहा कि दिल टूटने में सबसे ज्यादा दर्द होता है, मतलब भाई साहब आपको कभी बाल तोड़ नहीं हुआ है, मैं सच बता रहा हूं आप लोग। और मुझे तकलीफ है गाने जिस तरह से बनते हैं, बॉलीवुड में गाने जिस तरह से बनते हैं, पुराने गाने भी जुल्फों पे, ऐ हसीना जुल्फों वाली जाने जा, यहाँ लाइट हो रहा है ना, 5.5 फुट के कारपेट एरिया में खाली जुल्फ दिख रहा है भाई साहब आपको। एक गाना कि हैरान हूं मैं आपकी जुल्फों को देखकर, क्या महबूबा विग हाथ में लेके बैठी हुई, तो वही मजा आ रहा है। एक गाना झटक कर जुल्फ जब तुम तौलिए से बारिशें आजाद करती हो, अच्छा लगता है। मैंने इस पर गौर और फिक्र की, ऐसा लगा कि गाना जरूर किसी जेएनयू कैंपस के लौंडे ने लिखा है, वही बारिश से आजादी मांग रहा है, तौलिए से आजादी मांग रहा है। नहीं भाई साहब, मजा तो है, ह्यूमर तो है। और अच्छा, मैंने सुना कि अररिया में बहुत सारे नौजवान शायरी भी करते हैं, सच बात है ये? है? तुम वही तो नहीं जो ट्रक के पीछे लिख के आते हो, सेठ की गाड़ी ड्राइवर का पसीना, चलती हो सड़क पे बन के हसीना, तुम ही लिखते हो, ये वाली शायरी तो नहीं लिखते। तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मैंने जो है 8 साल की उम्र में पहला शेर लिखा, सीरियसली बता रहा हूं। पूरी क्लास को वो शेर पसंद आया, सिर्फ क्लास टीचर ने मुझे पटक के मारा, बोले बेटा अगली बार शौचालय में लिखोगे तो जान से मार देंगे। उस दिन हमने तय किया कि शायरी नहीं लिखनी चाहिए थी, और शायरी के नीचे पांडे सर का नाम तो बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए था, और पांडे सर का नाम लिखे तो लिखे, पूनम मैडम का नाम तो जरूर नहीं लिखना चाहिए, और दोनों का नाम लिखा तो लिखा, डायग्राम काहे बना दिया यार। और पांडे सर क्लास कॉमन रूम में बुलाए, डस्टर होता है डस्टर, डस्टर से मेरी उंगलियों पे उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया, उंगली कुचलनी शुरू की, और कहा कि अगली बार शायरी लिखोगे तो उंगली नहीं कुचलूंगा। कहा कि सर कुचल दूंगा साले। हमारा एक दोस्त, पहला शेर मैंने पढ़ा, वो बड़ा चीड़ी मार वाला शेर था। वो हमारा दोस्त है पारसी, जो मुंबई में बहुत पाए जाते हैं, ए खुदा, उसने शेर लिखा था कि ए खुदा हम तेरे दरबार में फरियाद करते हैं, ए खुदा हम तेरे दरबार में फरियाद करते हैं, मत कर पैदा ऐसी हसीनाओं को जो हमें बर्बाद करते हैं। पांडे सर ने बुलाया, बोले इधर आओ साले, तुम अभी 8वीं क्लास में हो, तुम बर्बाद हो रहे हो, तुम्हारे कोमल कपोल चक्षु पे घुंघरालू केस का आगमन भी नहीं हुआ है। देखो मुन्ना, अभी तुम्हारे टुनटुना को झुंझुना बनने में बहुत समय लगेगा।
यही बोला था पांडे सर ने, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं भाई साहब, यही बोला था पांडे सर ने। और शायरी में आपको बता दूं, शायरी में जितने शेर मिर्जा गालिब साहब के नाम से मंसूब हुए हैं उतने उन्होंने किए नहीं है। इतने वाहियात जब से फेसबुक, इंस्टाग्राम और इंटरनेट की जनता आई है, कुछ भी लिख देंगे, आखिर में गालिब का एक तखल्लुस गालिब डाल देंगे। एक शेर, क्यों कब्र खोद रहा है गालिब, क्यों कब्र खोद रहा है गालिब, ला फावड़ा मुझे दे मैं खोदता हूं। ये किसी कफन चोर का शेर है, गालिब का तो बिल्कुल नहीं होगा। एक शेर, यूं ही चलते चलते उनसे बिछड़ गए गालिब, यूं ही चलते चलते उनसे बिछड़ गए गालिब, एक मोड़ आया रास्ते में मुड़ गए गालिब। ये भाई साहब, ये भी गालिब का शेर नहीं है। कोई भी शेर गालिब के नाम से चिपका देते कि अपना जख्म जमाने को दिखाना मत, ऐ गालिब खुजलियां भले उठे खुजाना मत। नहीं है, चाचा का शेर नहीं है ये। कल का काम वो आज नहीं करती, पिंकी किसी को नाराज नहीं है गालिब का शेर भाई साहब। और फिर दूसरा जुल्म हुआ मार्केट में जॉन एलिया के साथ। आजकल बहुत सारे शायर मार्केट में जॉन एलियन बन के घूम रहे हैं। ये लंबे लंबे बाल यहां तक कमर तक, इनके पीछे से देखो तो लगता है आपा मेहंदी लेने जा रहे हैं। भाई साहब, जॉनियत जो है, सिगरेटियत, शराबियत और जुल्फियत का नाम नहीं है। जॉनियत इल्मियत और शेरियत का नाम है भाई साहब। तो अच्छा, हमारे जो मुंबई में भी कुछ दोस्त हैं जो शायरी सुनाते हैं। हमारा दोस्त है जावेद, बहुत अच्छी शायरी सुनाता है अपने लबो लहजे में। मीर का शेर सुना रहा कि यकीम यकूम अमल पे हूं, मोहब्बत फाते आलम जियादे जिंदगानी में मर्दों की शमशीरें, मैंने उसी शमशीर से दोबारा करवा दी जाएगी तुम्हारी। एक दिन आके मुझे कहता कि एक शायरी सुन कि मुझे गम भी उनका अजीज है, मुझे गम भी उनका अजीज है क्योंकि उन्हीं की दी हुई चीज है। मैंने तुरंत लौटा दे, वापस कर दे भाई। वो कहता है कि बेनियाजी हद से गुजरी, बंदा परवर कब तलक, हम कहेंगे हाले दिल और वो फरमाएंगे क्या। इस तरह की शायरी। और एक तो आपने सुना होगा, एक शेर वो सुना है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, है सबने सुना है। लोग आते गए और कारवां बनते गए, बोले मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ। 7 जन 8 जन आते गए, कोरमा बनता गया। 26 जनवरी को आगे शेर सुनाया कि सरफरोशी की तमन्ना अब तुम्हारे दिल में है। बोले तुम्हारे नहीं हमारे, बोले हमारे बहुत है, थोड़ा तुम्हारे भी चाहिए। बोले सरफरोशी की तमन्ना अब तुम्हारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू वाले का दिल में है। अब उनका मैं आपको एक शेर सुनाता हूं। तो भाई साहब, आप लोग के लिए खास कुछ लाए हो, सुन लो। आज बहुत टाइम के बाद नहीं सुना रहा हूं। मुंबईया लबो लहजे में वो शायरी सुना रहा है। इसकी रदीफ बहुत डिफरेंट है। वो कहता है कि सुमड़ी में आके दे दे दीदार माँ की आंख। वाह वाह बोलना पड़ता है भाई, बोलेंगे तभी बनता है, अपना मूड बनेगा। कि सुमड़ी में आके दे दे दीदार माँ की आंख, और कब से खड़ा है आशिके बेजार माँ की आंख। और दिल, ये अररिया के सब निब्बों की तरफ से, सारे लौंडे लपाटों की तरफ से, कि दिल फटे तक लुटाएंगे, दिल फटे तक लुटाएंगे, तुम काउंटिंग करो। अरे 2-4 बार नहीं, 100 बार माँ की आंख। और ये बॉलीवुड की हीरोनी
ये बॉलीवुड की हीरोइनी तेरे आगे पानी कम, ये बॉलीवुड की हीरोइनी तेरे आगे पानी कम। अरे रावा से तू रात चांडू से अंगार मा किया। और उर्दू में बोले तो अपुने बागबाने इश्क, उर्दू में बोले तो अपुने बागबाने इश्क और जाने मन तू भी है गुले गुलजार बाकी यार। और ये बहुत आ रहा होगा इंस्टाग्राम पे कि पक गया हूं ये सुन सुन के कि 4 लोग क्या कहेंगे। पक गया हूं ये सुन सुन के कि 4 लोग क्या कहेंगे। अरे कौन है, कहां रहते हैं ये 4 बाकी यार। आखिरी वाला सुना रहा हूं कि मेरे भी मन की बात तू भी कभी तो सुन, मेरे भी मन की बात तू भी कभी तो सुन। मैं हूं बिचारी प्रजा तू सरकार मां किया। ये लोग बोल रहा है लाइट बढ़ाने के लिए, देख रहे हैं वीडियो का लाइट। और सुनाओ कि खत्म कर दूं ये? और मानोगे नहीं आज? और थोड़ा पानी ले आओ, पानी पे कोई यहाँ स्टेज पे पानी मैंने मंगाया था। हाँ, और गजल सुनाओ कि कॉमेडी सुनाओ? खोल 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 पानी खोल, ठीक है। हाँ ठीक सर, ऐसा है कि वक्त का तकाजा है, एक परफॉर्मेंस और है, ऑलरेडी बहुत डिले हो गया है। मैं तो बहुत देर तक सुना सकता हूँ, लेकिन फनकार फनकार होता है और समय की अहमियत होती है, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 2-4 थोड़े कुछ मिनट और, है ना। इन्होंने मुझे पानी पिलाया, घर जाओ आपकी बीवी भी आपको पानी पिलाएगी, अगर शादीशुदा है तो। नहीं है, पड़ोसन पिलाएगी, रूह अफ़ज़ा का शरबत भी पिलाएगी आपके साथ। मैं तो दुआ करता हूं गंगा जल पिला दे आपको। आपका पार्थिव शरीर हमारे बीच में अभी भी मौजूद है। नहीं, बहुत अच्छे आदमी, एक बार इनके लिए तालियां बजाए भाई साहब। इन्होंने आके मुझे पर्ची दी है। मुझे मेरे स्कूल का जमाना याद आ गया, जब मैं नकल मारता था, एक देता गुरु छाप देना, इसी से छापना, बहुत नंबर आएंगे। तो भाई साहब, मैं बॉलीवुड की बात कर लेता हूं थोड़ी सी, है ना, अभी वक्त का तकाजा है। मैं गुलजार साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं बता रहा हूं। गुलजार साहब के कितने फैंस हैं जरा हाथ उठा के बता दो नौजवानों, लड़कियां भी है माशाल्लाह, और उठाओ, हाथ उठा के बताओ तो काफी है। मैं मेरी बहनों को बता दूं, बच्चियों को भी बता दूं, और लड़कों। गुलजार साहब की शायरी बहुत यूनिक है, पहले भी शायरी होती थी, आज भी होती थी। सबकी शायरी में बदलाव आया, गुलजार साहब की शायरी में कोई बदलाव नहीं आया। पहले भी वैसी थी, आज भी वैसी है। पहले भी किसी के बाप के समझ में नहीं आती थी, एक आदमी की समझ आ रहा है। गुलजार साहब ने गाना लिखा यारा सिली सिली। पहले बताओ गुरु फटा कब था? अच्छा, यहां वहां नहीं, ऊपर चलते, आजा चांदनी कूटेंगे, आसमान को लूटेंगे। नासा वाले टेंशन में चाचा क्या करने वाले यार। और उनकी शायरी देखो, मैं एक आम आदमी के लिए उनकी शायरी कितनी बाउंसर है वो बताने जा रहा हूं। उनके गानों से जब लफ्ज खत्म हो गए तो साउंड इफेक्ट का इजाद किया उन्होंने। साउंड इफेक्ट, छई छपा छई, छपा के छई, आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की, पानियों के छींटे उड़ा। एक कान के नीचे झापड़ मारो, गाना लिख रहे हो आप या चाचा। एक गाना उनका कि दिल हू हू करे। गुलजार साहब साउंड इफेक्ट तो बराबर, लेकिन जगह गलत है, वो दिल नहीं है। एक ने गाना लिखा कि दिल करे चू चे चू चे चू चे। अबे चाइनीज का दिल है क्या? अलग अलग। कल मूली का पराठा खा रहे थे। फिर एक गाना हिमेश ने लिखा है, हिमेश रेशमिया साहब नाक से जो गाते हैं, कभी कभी मुंह से भी गा लेते हैं। उनके इस गाने से बचपन का भी कब्ज अच्छा होता है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, उनके गाने के बोल है
चलाओ ना नैनों से बान रे, जान ले लो ना जान रे, ओ कहीं निकल न जाए, ओ कहीं निकल न जाए हमारी बॉडी से भाई साहब फ्लश मार के चले जाइए। देखो मैं बहुत देर तक ये काम कर सकता हूं, लेकिन अब वक्त का तकाजा है। मैं एक चीज, मेरी बहुत सारे लोगों की तरफ से फरमाइश आई थी मेरे एक स्टैंड अप एक्ट के एंड में, मेरे बहुत कुछ सुनाना था लेकिन आपके मूड के हिसाब से मैंने सुना दिया। मेरे स्टैंड अप एक्ट में, मैं बेसिकली शायर नहीं हूं भाई साहब, बट मैं अपनी बात किसी तरीके से बोलने का सलीका मुझे अल्लाह पाक ने दिया, तो मैं बोल लेता हूं। आज मुल्क के हालात जो, उस पर मैं ये सुनाना चाहता हूं कि कई बार जब बीइंग अ मुस्लिम, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हो, जब इम्तिहान देने की बारी आती तो दिल को बहुत तकलीफ होती है। तब मैं कहता हूं कि रगों में खून यहां का है, सांस में खुशबू, और इसी जमीन को चुना है खुदा ने मेरे लिए, कि तेरे वास्ते दुनिया में एक वतन ही सही, मगर ये मुल्क इबादत की जा है मेरे लिए। वो जो इससे जान से ज्यादा ना प्यार कर पाए, खुदा का वो तो वफादार हो नहीं सकता, और खुदा से जिसको इश्क है प्यार मजहब से, वतन का वो कभी गद्दार हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच, आप सबकी मोहब्बतें लेकर जा रहा हूं अररिया। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे जरूर इंशाल्लाह। हाँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है नौजवानों से कि आप लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर और यूट्यूब पे मुझे फॉलो कर लें। मेरा हैंडल है द रहमान खान, रहमान खान नाम से भी तलाश करेंगे, मेरी आईडी मिल जाएगी। मेरे रेगुलर वीडियोस, रेगुलर अपडेट्स, डेली रील्स वहां पर आते हैं, आप लोग देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, खुदा हाफिज, शुक्रिया। शुक्रिया रहमान खान साहब, आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए आपसे नाराज तो मैं हो नहीं सकता। मैं तो उन्हें तलाश रहा था जिन्होंने आपको यहाँ दावत दी।